जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप अभी देखने वाले हैं कैसे एक स्कूल का तीसरी क्लास का बच्ची दम तोड़ देती है और टीचर सामने खड़ी रहती है। इनको पता नहीं चलता कि एक बच्चे की जान जा रही है। अपने आप में बहुत बड़ा सवाल निशान खड़ा करता है आजकल की पेरेंटिंग पे, स्कूल्स पे, और एक जिम्मेदार टीचर होने के नाते क्या विजिलेंस होनी चाहिए थी टीचर्स की। आगे बात करते हैं इस वीडियो में। गुजरात अहमदाबाद में एक स्कूल है जहाँ पे एक बच्ची 3rd ग्रेड की जा रही होती है लॉबी में, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। लॉबी में जाते जाते वो बैठ जाती है कुर्सी पे थकान के मारे। बच्चे आसपास से निकल रहे होते हैं। टीचर वहाँ पे 3 खड़े होकर बातें कर रहे हैं, बड़े आराम से गॉसिप कर रहे हैं, लेकिन बच्ची बैठ के पूरी लेट जाती है, उसकी कमर कट जाती है, फिसल जाती है कुर्सी से। लेकिन उनको ये आभास नहीं होता कि एक बच्चा किस स्थिति में वहाँ पे क्या कर रहा है। तभी साथ खड़े जो बच्चे हैं उनको लगता है कि कुछ तो गलत है। बच्ची को देखते हैं, उसके बाद भी टीचर एक निकल के सामने से गुजर जाती हैं और टीचरों को पता नहीं चलता कि ये क्या है यहाँ पे चल रहा है। फिर लास्ट में एक टीचर जाके भागती ज़रूर है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि एक 8 साल का बच्चा, तीसरी क्लास के बच्चे की उम्र तकरीबन 8 साल होती है, तो 8 साल के बच्चे को कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक हो सकता है। स्कूल प्रशासन की माने तो उनके हिसाब से जब वो हॉस्पिटल लेके गए थे, डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया कि इस बच्चे को कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट अटैक हुआ है। वो पीएम रिपोर्ट में बाद में पता चलेगा। एक खबर हाल ही की, कल ही की खबर है। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस मुद्दे की गहराई में बात करें कौन जिम्मेदार है, पहले एक बात आपको समझनी पड़ेगी। यदि आप मेरी सी उम्र के हैं तो आपको याद होगा हमारे टाइम में स्कूल जाने के लिए हम पैदल जाया करते थे। कोई भारी बैग नहीं हुआ करते थे, बहुत खुश रहा करते थे, कोई स्ट्रेस नहीं होता था। मास्टर जी ने 2 डंडे मार भी दिए तो घर आके घर वालों को बता देते, फिर हंसी खुशी खेलते कूदते पढ़ते रहते थे। लेकिन आजकल की जनरेशन पैदा होते ही स्ट्रेस में है कहीं ना कहीं, और उसके पीछे बहुत बड़े रीजंस हैं। एक मेजर रीज़न है पेरेंट्स का 24 घंटे घर में एक ऐसा माहौल देना कि बच्चे को एक हैप्पीनेस का, एक वेलबींग का इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता। अब हम बात करते हैं कि स्कूल की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए बच्चों की हेल्थ को लेकर, और पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। पहली बात, आजकल इंसान इतना बिजी हो गया है कि पेरेंट्स को, हम बात करें घर में माता हो या पिता हो, वो सुबह ड्यूटी जाते हैं, काम धंधे पे, बिजनेस पे अपने पे जाते हैं, शाम को घर आते हैं। बच्चों को जो है टोटली अपने घर में सर्वेंट्स के ऊपर, मेड के ऊपर छोड़ दिया गया होता है। उनका एक जो अपब्रिंगिंग, जो ग्रूमिंग हो रही होती है, उनका जो राइट अमाउंट ऑफ स्लीप है, जो एक्सरसाइज है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। माँ भी सुबह बोलती है अरे कौन उठेगा, चलो जंक फूड बना के पहले से ही फ्रिज में रखा हुआ, ब्रेड दे दी, टोस्ट दे दिया, बच्चे को कुछ नूडल बना के दे दिए, बच्चा वही ब्रेकफास्ट में खा रहा है, वही लंच में खा रहा है, 10-20 रुपये, 50-100 रुपये दे दिए, बोल दिए बेटा कैंटीन से ले लेना। कितनी सारी स्कूल में कैंटीन्स ऐसी हैं जो कि गवर्न करती हैं कि आप हेल्दी फूड सर्व कर रहे हैं, ग्रीन सैलड उसमें है, प्रॉपर वाइटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, एक प्रॉपर न्यूट्रिशन से भरा हुआ फूड क्या स्कूल में या घर में आप बच्चे को देते हैं, ये भी सोचने वाली बहुत बड़ी बात है। चिप्स का बहुत ट्रेंड है, कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ट्रेंड है। ये ऑथेंटिक रिपोर्ट्स में पाया गया है कि बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद बच्चों के लिवर किडनी फेलियर हो रहे हैं। उसके बावजूद भी एनर्जी ड्रिंक्स पे बहुत बच्चे जो है जोर दे रहे हैं। पेरेंट को लगता है अरे मैं तो सबसे अमीर हूँ, मेरा बच्चा तो ये 75-100 रुपये की बोतल पिएगा एनर्जी ड्रिंक की, पानी पीने की क्या ज़रूरत है। और बच्चों के धीरे धीरे हार्ट, लिवर, किडनी फेलियर होते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ चुके हैं और रिपोर्ट्स के अनुसार ये पाया भी गया है कि इन ड्रिंक्स में ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि दिखाया जाता है। शुगर से भरे हुए ड्रिंक है, वो भी आर्टिफिशियल शुगर से। तो सोचिए आपके बच्चे की हेल्थ के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। आप में से बहुत पेरेंट्स को शायद ये पता नहीं होगा कि आपके बच्चे को दिन में कितने घंटे की स्लीप, नींद की ज़रूरत है। अक्सर बच्चे दिन भर वीडियो गेम में या फ़ोन में बैठे रहते हैं, लैपटॉप में गेम खेल रहे होते हैं, कई बार अपने स्कूल की पढ़ाई भी करते हैं। रात लेट नाइट तक घर में खाने का कल्चर नहीं है, लेट नाइट तक वो जग रहे होते हैं। रात को 10 बजे 11 बजे घर में डिनर हो रहा होता है, फिर बच्चा सोता है, फिर सुबह 5 बजे फिर उठ जाता है क्योंकि 6 बजे स्कूल की बस आ जाती है। कुछ अधिकतर मामलों में सुबह बहुत जल्दी के स्कूल होते हैं। पहले हमारे टाइम में 8-9 बजे का स्कूल हुआ करता था, आराम से सो के उठते थे, खाते थे, पीते थे, कोई गैजेट्स, फ़ोन, ये सब चीज़ें होती नहीं थी। अपने टाइम से सो गए, सुबह उठ के स्कूल चले गए, फिर रनिंग कर ली, एक्सरसाइज कर ली, गेम्स खेल लिए। पर अभी ये चीज़ें बहुत कम हो गई हैं। तो क्या सारी जिम्मेदारी स्कूल की है? बिल्कुल नहीं। पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को घर में वो टाइम दें, डेली उनकी फिजिकल, इमोशनल नीड का ध्यान रखें, राइट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, उनको रेगुलर कितनी एक्सरसाइज करानी है, कितने घंटे सोना है, घर में डिसिप्लिन का माहौल पैदा करें। आपके बच्चों को जैसा आप शुरू से ढालेंगे, जैसा आप माहौल देंगे, बच्चे ऐसे ही बनेंगे। आप शुरू से फ्री छोड़ो, लास्ट में उनको रोक टोक करोगे तो बच्चे भी सोचेंगे पापा मम्मी बड़ा परेशान कर रहे हैं, आपसे बहस करेंगे। मैं छोटे छोटे बच्चे देखता हूँ अपने माँ बाप के ऊपर, वो भली मजाक में से ही, चिड़चिड़ाहट में से ही हाथ पैर उठा रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। मैं बड़ा देख के शॉक होता हूँ, हैरान होता हूँ
कि कैसी जनरेशन है, कैसी अपब्रिंगिंग है, कैसे पेरेंटिंग है, जो बच्चों को बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं किया गया अपने माँ बाप के रिस्पेक्ट के लिए। तो फिर क्या वो माँ बाप पेरेंट की रिस्पेक्ट करेंगे, क्या खुद आपके बनाए हुए डिसिप्लिन की रिस्पेक्ट करेंगे, और कैसे वो भविष्य में एक डिसिप्लिन और एक सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने वाले नागरिक बन पाएंगे, ये आपको सोचना होगा बतौर पेरेंट। साथ ही साथ हम सभी को, सोसाइटी को, और ख़ासतौर पे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस को, टीचर्स को भी, कि हम कैसा माहौल अपने बच्चों को दे रहे हैं। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो देसी घी खाते हैं, हर कोई बटर के पीछे पड़ा हुआ है, आर्टिफिशियल जो है ये पाम ऑयल्स, दिस एंड दैट, ब्रेड, तला हुआ खाना बहुत ज़्यादा, डेली ब्रेकफास्ट में पराठे चल रहे होते हैं। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एक्सरसाइज चाहिए वो बच्चे कर नहीं रहे होते हैं, ओबेसिटी का शिकार होते हैं, हाइपरटेंशन का शिकार होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं, उनको फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, गर्दन आगे झुक जाती है और ठीक से बैठ नहीं पाती क्योंकि उनको वेस्टर्न टॉयलेट सीट पे बैठ के शौच जाने की आदत डाल दी है। इंडियन वाले पे बैठेंगे तो गिर जाते हैं, ढंग से बैठ नहीं पाते हैं। तो आप सोचिए कितनी सारी चीज़ें हम अपने बच्चों के लिए हार्मफुल क्रिएट कर रहे हैं। और अच्छी हेल्थ का डेफिनेशन सिर्फ फिजिकल हेल्थ से नहीं है, उसकी इमोशनल हेल्थ से भी है, उसकी साइकोलॉजिकल थिंकिंग से है, उसकी वेलबींग से है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक अच्छी हेल्दी लाइफ देने के लिए, बच्चे को इन्वायरमेंट देने के लिए, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ सोसाइटी, हम सभी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और स्कूल से भी मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अपने व्यूअर्स से, कि इस वीडियो को आप पेरेंट के साथ शेयर करें, स्टूडेंट के साथ शेयर करें, साथ ही साथ टीचर्स के साथ, स्कूल प्रिंसिपल्स के साथ और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस वीडियो को शेयर करें कि अपने स्कूल में एक ऐसी कमिटीज़ बनाएं जहाँ पे बच्चों की हेल्थ को रेगुलरली मॉनिटर किया जा सके। पेरेंट्स से जो है एनुअल या क्वार्टरली रिपोर्ट ली जाए कि उनके बच्चे का जो है किसी भी तरह की लाइफस्टाइल डिजीज़ से वो गुजर तो नहीं रहे हैं। ओबीस है तो पेरेंट इनिशिएटिव लें, सारी जिम्मेदारी स्कूल के ऊपर भी नहीं आ सकती, लेकिन स्कूल भी अपने लेवल पे मॉनिटर करे उनके एक्सपर्ट्स के द्वारा, ये देखे कि कौन सा बच्चा ओबीस कैटेगरी में आ रहा है, उनका बीएमआई चेक करें, उनको एक प्रॉपर डाइट आप प्लान कर सकते हैं, बता सकते हैं, पेरेंट को गाइड कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं, समझा सकते हैं, ताकि वो भी अपने बच्चे पे ध्यान दे सकें और एक हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी स्कूल, हेल्दी फैमिली और एक हेल्दी नेशन का निर्माण करने में सब एक साथ मिल के अपना एक बेहतरीन योगदान दे सकें। अभी स्कूल की प्रिंसिपल से जब बात करी गई तो उन्होंने कहा कि बच्चे को टीचर ने देखा तो सीपीआर दिया, उसका ध्यान रखा, हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर्स ने इसको डेड डिक्लेयर कर दिया, कार्डियक अरेस्ट बताया गया, हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं। तो यार पहली बात तो टीचर्स बेचारे बहुत ही साइड में खड़े हुए थे, और मुझे लगता है कि हर एक स्कूल में टीचर्स को सिर्फ पढ़ाई लिखाई में अव्वल होने की ज़रूरत नहीं कि आपके पास कौन सी डिग्री है, बीएड एमएड कर रखी है, आपके पास फर्स्ट डिवीजन से आप पास आउट हो, नहीं। आपको स्कूल में यदि आप बतौर टीचर काम कर रहे हैं, कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहे हैं, आपको दिल से बच्चों के साथ जुड़ना पड़ेगा, उनको अपना बच्चा समझ के उनकी हर एक गतिविधि पे नज़र रखनी पड़ेगी। बच्चे आजकल स्कूल में वेप ले रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, अल्कोहल कर रहे हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग की कमी है। स्कूल में टीचर कितना मॉनिटरिंग करेगा, उसके लगातार पीरियड्स भी होते हैं, पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है। जिस संगति में बच्चा रहता है, क्या पेरेंट मॉनिटर करता है किस बच्चे के साथ उठता है बैठता है, उसके इंस्टाग्राम पे किस टाइप की फ़ोटो डालता है, किस टाइप के उसके दोस्त हैं, क्या वो चैट करता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप माने ना माने, पर आपकी मॉनिटरिंग आपके बच्चे के लिए, आपके खुद के भविष्य के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। यदि आप आँख मीच के अरे सब सही है, मेरा बच्चा बड़ा समझदार है, अब ब्लाइंड ट्रस्ट करके ऐसे बच्चों को छोड़ देंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं भटक जाएंगे, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो ना समझ है। हमको समझदारी दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए मैं अभी आपसे कुछ सवाल करने वाला हूँ, वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर लिखिएगा। क्या आप जानते हैं कि यदि आपके बच्चे की उम्र 3 महीने से कम है या फिर 1 साल से कम है तो तकरीबन कितने घंटे की स्लीप, नींद और कितनी देर के लिए उसको एक्सरसाइज कराने की ज़रूरत है, बताइए ज़रा। देखिए यदि आपका बच्चा 3 महीने से कम का है तो तकरीबन 14 से 17 घंटे की नींद उसको चाहिए, और अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर का उसको थोड़ा बहुत बॉडी मूवमेंट की एक्सरसाइज हल्की हल्की चाहिए। साथ ही साथ यदि आपका बच्चा 4 महीने से 11 महीने के बीच का है तो तकरीबन आप मान के चलिए कि 12 से 16 घंटे की नींद उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, और साथ ही साथ प्रॉपर एक्सरसाइज की भी उसको ज़रूरत है, 30-40 मिनट से लेके उसके अप्रॉक्सीमेट तक, जिसमें कि पेट के बल लिटा के फ्लोर एक्सरसाइजेस करना, पेट के बल वो थोड़ा हाथ पैरों को चलाए सॉफ्ट कुशनिंग पे और अपने मूवमेंट्स को करता रहे, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल सेरेलैक का ट्रेंड ऐसा हो गया कि उसमें इतना ज़्यादा शुगर है, छोटे बच्चों को जो इंडिया में सेरेलैक दिया जा रहा था वो शुगर फ्री नहीं था, हालांकि फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत शुगर जो है बहुत ही मिनिमल
क्वांटिटी में होता है, पर हमारे बच्चों को बचपन से ही डायबिटिक बनाने के लिए शुगर दिया जाता था और बच्चा बड़ी खुशी से उसको पीता था। उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी हमने बनाया था, शायद आपने देखा नहीं होगा, क्योंकि लोगों को अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग वीडियो देखने का शौक नहीं है और बहुत चीज़ें देख लेते हैं। यदि आपके बच्चे की उम्र 12 महीने से 24 महीने 1 से 2 साल के बीच है तो तकरीबन उसको 11 से 14 घंटे की नींद की ज़रूरत है। और आपको शायद जान के हैरानी होगी, तकरीबन 2 से 3 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज। सोचिए 2 से 3 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज आपको अपने बच्चे को देनी है। 24 घंटे गोदी में बैठा के नहीं रखना। थोड़ा सा हैंड मूवमेंट्स कराएं, थोड़ा सा हाथों को स्ट्रेच कराएं, कुछ खेल में लगा लें। और सिर्फ टॉय से नहीं, आप उसके साथ बातें करें, इंट्रैक्शन करें, उसका कॉग्निटिव जो एबिलिटीज़ हैं वो डेवलप होंगी, रिएक्शन एबिलिटीज़ डेवलप होंगी, वो स्माइल करेगा, हैप्पी करेगा। मैं जब अपने बच्चों के साथ ये सब एक्टिविटी करता था तो मुझे कई लोग बोलते थे बड़ा पागल सा पेरेंट है, कैसी कैसी हरकतें कर रहा है, बच्चों के साथ बच्चा बन रहा है। जी हाँ, बच्चों के साथ बच्चा बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपके बच्चे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्दी बन पाएंगे। यदि आपके बच्चे की उम्र 3 से 4 साल की है तो 13-14 घंटे की नींद ज़रूरी है उसके लिए। 1 घंटे की थोड़ी सी उसको बढ़िया वाली एक्सरसाइज और कुल मिला के 3 घंटे तक का फिजिकल नॉर्मल वर्कआउट, जैसे मैंने बताया, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस उम्र में बच्चे की जो है फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स को डेवलप करने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, उसकी इमोशनल बिल्डिंग करनी पड़ेगी, उसको टाइम देना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, अपने घर में एक ऐसा माहौल रखना पड़ेगा कि जो बच्चा सुन रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच की बातें, परिवार के बीच की बातें, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर आए ताकि उसका अच्छा विकास हो सके। अब 5 से 17 साल के बीच की उम्र में तकरीबन उसको जो है 8 से 10 घंटे की कम से कम नींद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिनिमम 1 घंटा तो डेली एक्सरसाइज उसको करनी पड़ेगी। डेली 1 घंटे की बच्चे के लिए एक्सरसाइज करनी है, उसको भगाओ, कुछ भी गेम खिलाओ, बच्चों को स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में मत डालो क्योंकि अभी बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है छोटी उम्र में। हाँ, लेकिन 10-11 साल की उम्र के आसपास आप उसको स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में डाल सकते हो। ऐसे स्पोर्ट्स में डालो जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, जिसकी बॉडी टाइप फिजियोलॉजिकली उसको अलाउ करती हो कि हाँ आपके लिए गेम अच्छा है। उसके लिए आप एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। बीइंग एन एक्सपर्ट आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं मेरे दिए गए ईमेल आईडी पे। मैं आपके बच्चे को असेस करके आपको बता सकता हूँ कि इसकी बॉडी टाइप क्या है, इसके लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या आप इसको बढ़िया एक्सरसाइज करा सकते हैं, राइट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग क्या है। और मैं एक वर्कशॉप भी रखने वाला हूँ इंडिया जल्दी से आके, इन मंथ ऑफ मोस्ट प्रॉब्ली जुलाई एंड अगस्त। एक वर्कशॉप हम रखने वाले हैं दिल्ली में, हरियाणा में, जहाँ पे आप अपने बच्चों को ला सकते हैं, आप भी बच्चों के साथ आ सकते हैं। हम आपको एज अ पेरेंट आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं। आपके टीनेजर्स अगर बच्चे हैं उनकी भी हम काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको एक बढ़िया एनवायरनमेंट दे सकते हैं एक ज़िम्मेदार स्टूडेंट बनने में, ताकि अपनी जिम्मेदारी को समझे, ढंग से खाएं पिए और आपके साथ भी अच्छे से रहें, टीचर्स की बात को माने। तो आप भी हमें संपर्क कर सकते हैं एज एन एक्सपर्ट। वी विल बी रियली हैप्पी टू हेल्प योर चाइल्ड। अब आपकी उम्र 18 से ऊपर है या बुज़ुर्ग हैं तो भी आपको डेली 8 घंटे तो सोना ही सोना है और बढ़िया से अपनी एक्सरसाइज करनी है, खाने पीने का ध्यान रखना है और खुशी खुशी रहना, पॉजिटिव रहना है। तो दोस्तों, आपके कहते हैं इस विषय के बारे में, मुद्दे के बारे में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और इस वीडियो को जो है पेरेंट के साथ, टीचर्स के साथ, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, वाइस प्रिंसिपल्स के साथ ही साथ स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा। उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाएगा कि यदि आप आज गलत हैबिट में पड़ रहे हैं, किसी स्मोकिंग के, अल्कोहल के, वेप के या किसी और में, और इनडायरेक्ट स्मोकिंग, पेरेंट्स स्मोकिंग कर रहे हैं, आसपास कोई स्मोकिंग कर रहा है, बच्चा डेली उस माहौल में है, तो उसकी हेल्थ पे भी बुरा असर पड़ रहा है। इस बात को समझना पड़ेगा। ज़्यादा स्क्रीन टाइम ना दें, लैपटॉप से, फ़ोन से अपने आप को, अपने बच्चों को दूर रखें, अपनी हेल्थ को समझें, क्योंकि आप पैसे से ज़िंदगी में कुछ भी खरीद सकते हैं पर अपनी हेल्थ, अपनी आँख, अपने कान, अपने लंग्स, अपने इंटरनल ऑर्गन्स और अपना दिमाग नहीं खरीद सकते। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। गुड बाय फॉर नाउ। और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैनल का साइज़ मत देखिएगा, हमारे मिलियंस में फॉलोवर हैं डिफरेंट चैनल पे। नया चैनल हमने बनाया स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, सोशल अवेयरनेस के लिए, इसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा आज के इस विषय के बारे में। गुड बाय फॉर नाउ। जय हिंद।